सभी को नमस्कार दोस्तों। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत गाइस। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। गैस बात करें जो मार्च के जो 2025 के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसमें जितने क्वेश्चन बने हैं जो मार्च या अप्रैल मार्च में है, मार्च अप्रैल में, इसमें सभी प्रश्नों का मैंने कलेक्शन किया हुआ। चलिए आप देखें कि जो इसमें से प्रश्न है आपके, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं जो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है इसमें और नेशनल भी है। इसमें मैं बात करता हूँ, इसमें जो राष्ट्रीय भी है आपके, एक मैं बात करता हूँ पहले सबसे पहले आपकी जो खुशहाली देश है, वैश्विक खुशहाली देश रिपोर्ट 2000 के जो है गैस क्या है, वैश्विक है, जो वैश्विक खुशहाली वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 है। रिपोर्ट में जो सबसे टॉप में कौन सा देश रहा था, इसमें आप देखेंगे। ये मैं जो उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स है, मैं इसके थोड़ा मैं आपसे चर्चा करता हूँ। जो खुशहाली देश में सबसे पहला स्थान किसका है, ये क्वेश्चन जितने भी गैस मैं आपसे अभी थोड़ा सा आप वेट करें, मैं अभी कराता हूँ। उसके बाद आपको पहले मैं इसे कराता हूँ। जो वैश्विक खुशहाली देश रिपोर्ट 2025 में पहले स्थान के कौन सा देश रहा था, इसमें गाइस है जो 20 मार्च है, क्या होता है गाइस, 20 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर वेलबिंग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी किया। इस रिपोर्ट में ग्लैप्स संयुक्त राष्ट्र सतत या विकास समाधान की बात करें या नेटवर्क की बात करें, इसमें स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोग से जारी किया गया था। इसमें कहा गया जो फिनलैंड है, ये लगातार क्या हुआ था, जो फिनलैंड है ये लगातार 8वीं बार क्या है दुनिया का सबसे खुशहाली देश बन गया है। कौन है, फिनलैंड ये 8वीं बार क्या बना, दुनिया का सबसे खुशहाली देश बना। इसमें गैस भारत की जो स्थिति है गैस, इसमें कौन से स्थान है भारत का, 118वां स्थान है भारत का खुशहाली देशों में। इसमें भारत के पिछले वर्ष 2024 बात करें जो भारत का पिछले वर्ष 2024 में भारत का कौन सा स्थान था, 143 स्थान था। इसमें 126 स्थान पे रहा था भारत का स्कोर पिछले वर्ष गाइस 10 में से कितने थे, 10 में से 100 जो 10 में से था 4.0454 था, बढ़कर इस वर्ष क्या हुआ था 4.389 हो गया इस वर्ष भारत का। और बात करेंगे गाइस जो पड़ोसी देश स्थिति में बात करें पाकिस्तान का स्थान कितना है, 109, पाकिस्तान का 100 है। नेपाल का कितना है, 92, नेपाल का कितना है, 92 स्थान है। और श्रीलंका है, इसका स्थान कौन सा है, श्रीलंका का स्थान है 133। और गाइस बात करें जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश है, इसका कौन सा स्थान है, बांग्लादेश का स्थान कौन सा है गाइस, बांग्लादेश का स्थान है 134। और चीन की बात करें, चीन का कौन स्थान है, चीन का जो स्थान है गाइस ये है 68 स्थान पर। जो भारत की तुलना में खुशहाली देश में इसमें बात करें जो अफगानिस्तान है, लगातार क्या करा, जो अफगानिस्तान है आपका, जो अफगानिस्तान गाइस आपका जिसका लगातार चौथी वर्ष सबसे निचले पायदान में रहा था, इसका 147वें स्थान पे बना हुआ। चलो बात करते हैं जो सीट्स जो सबसे खुशहाली देश है, इसमें पहला स्थान कौन से जो 3 है मैं बात करता हूँ। जो फर्स्ट स्थान है ये है फिनलैंड का, किसका, फिनलैंड का पहला स्थान है खुशहाली देशों में। सेकंड स्थान किसका है, ये डेनमार्क का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का। और तीसरा स्थान किसका है, आइसलैंड का, ये किसका, आइसलैंड का तीसरा स्थान है खुशहाली में। और निचले से पायदान से बात करें, सबसे निचले पायदान में कौन है, इसमें 147वां स्थान है सबसे नीचे। ये सबसे नीचे किसका स्थान आता है, सबसे लास्ट ये है अफगानिस्तान का 147वां। और बात करें 146वां स्थान किसका आया, ये है सिएरा, ये आपका सिएरा लियोन, ये है 46वां स्थान इसका। और 145वां स्थान किसका है खुशहाली देशों में, ये है लेबनान का 145वां स्थान है खुशहाली में।
भारत की स्थिति बात करें जो गाइस, जो भारत की स्थिति 14वें स्थान पे 14वें स्थान पर जो बात करें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें, जो भारत की स्थिति किस में है, एक 14वें स्थान पर रहा है। जबकि बांग्लादेश एक जो इसमें बात करें हम, जो सूचकांक की बात करें हम, जो वैश्विक आतंकवाद की बात करें हम, वैश्विक आतंकवाद जो आतंकवाद है इसकी बात करें, जो वैश्विक सूचकांक में बात करें हम, इसमें भारत का कौन सा स्थान है 2025 में? भारत स्थान है गाइस 14वां स्थान है। कितना? 14वां स्थान है भारत का। और जबकि जो बांग्लादेश की बात करें, जो बांग्लादेश है इसका कौन सा स्थान है? 35वां स्थान। और चीन का कौन सा स्थान है? 49वां स्थान है। चलो गाइस हम अब बात करते हैं जो प्रश्न नंबर है, जो उत्तराखंड के करंट अफेयर से कुछ और मीन्स है आपके। प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आपका हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जो उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया? जो उत्तराखंड के जो कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये उमेश जोशी हैं, जो उत्तराखंड सरकार ने कानूनी सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, हाल ही में जो किस मंत्रालय आधार जो सुशासन पोर्टल 2025 लॉन्च किया था, किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने इसने लॉन्च किया था। जो आधार सुशासन पोर्टल किसने लॉन्च किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी इसने लॉन्च किया था। प्रश्न 13, हाल ही में किस राज्य के मुद्दुलमल मेनहिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अंतिम सूची 2025 में शामिल किया गया? ये शामिल किया गया, तेलंगाना को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। प्रश्न नंबर 4 है आपका, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT द्वारा जारी जो 2000 द्वारा जारी किया समर्थ नामक इनक्यूबेशन कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में उत्तराखंड में होली सेवा का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था पुष्कर सिंह धामी ने। जो होली सेवा का उद्घाटन, जो उत्तराखंड में होली सेवा का उद्घाटन किसने किया था? पुष्कर सिंह धामी। प्रश्न नंबर 6 की बात करें। प्रश्न नंबर 6 आपके, हाल ही में किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनी स्पेक्स के साथ साझेदारी कर स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है? किसके साथ किया है? एयरटेल और जियो के साथ। प्रश्न नंबर 7 की बात करें। प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें असम सरकार ने हाल ही में मोराना समुदाय को स्थायी निवास प्रमाण पत्र PRC देने का निर्णय लिया, या फिर इसे मोराना समुदाय केवल असम में निवास करता है और अरुणाचल प्रदेश उनकी कोई आबादी नहीं है, या मोराना समुदाय असम में अनुसूचित जाति ST का दर्जा देने की मांग कर रहा है। इसका जो आंसर है गाइस फर्स्ट और कौन सा है? इसका आंसर फर्स्ट और कौन सा गाइस? फर्स्ट और तीसरा मोराना। इसका असम सरकार ने हाल ही में जो मोरन समुदाय को स्थायी निवास प्रमाण पत्र और PRC देने का निर्णय लिया। और तीसरा जो ऑप्शन है इसका, मोराना समुदाय असम में अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए UN 80 का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पहल क्या है? संगठन के कामकाज की दक्षता बढ़ाना और लागत कम करना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो शुरू की गई UN 80 पहल का जो मुख्य उद्देश्य है इसका संगठन के कामकाज को दक्षता बढ़ाना और लागत में कमी लाना था। प्रश्न नंबर बात करें। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। भारत ने नई दिल्ली में रायसीन डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में मेजबानी की है। ये है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि थे। युक्त इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा गाइस? इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों के आपके
सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महिला शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य था, महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। प्रश्न नंबर बात करें 11 की, प्रश्न नंबर 11 है आपका, जो हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भविष्यवाणी है जो पहल के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन मोनो पर हस्ताक्षर किए थे? एक किया था इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ, जो लोकसभा सचिवालय संसदीय भाषाणी पहल के लिए किसके साथ समझौता किया था? ये किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ किया गया था गाइस। प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम CPSES को नवरत्न दर्जा प्रदान किया है? ये क्या था IRCTC और IRFC के साथ। जो भारत सरकार ने किन 2 जो सार्वजनिक जो उपकरण CPSES के जो नवरत्न का दर्जा प्रदान किया था, IRCTC और IRFC के साथ समझौता किया था। प्रश्न नंबर बात करें, प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में जो एशियाई विकास बैंक ने किस क्षेत्र में स्थानीय व्यावसायिकों को विकसित करने के लिए फ्रंटियर लीड कार्यक्रम शुरू किया था? ये किया था प्रशांत क्षेत्र के साथ कार्यक्रम शुरू किया था। फ्रंटियर लीड है जो प्रशांत क्षेत्र के साथ शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर बात करें 14, प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा परियोजना 1135.6 के तहत जलावतरण के किए गए दूसरे जलपोत का नाम क्या है? इसका नाम है तपस्या। क्या नाम है? तपस्या। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री एकल 2 महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी? ये है आर्थिक सहायता लिए प्रदान किया जाएगा। जो है आर्थिक सहायता से महिलाओं का क्या, मुख्यमंत्री 2 और महिलाओं की जो स्वरोजगार योजना के तहत जो महिलाओं को जो सहायता दी जाएगी वो आर्थिक सहायता से दी जाएगी। प्रश्न नंबर बात करें 16 है, प्रश्न नंबर 16 है जो आपका, हाल ही में जो आंध्र प्रदेश में किस स्वतंत्रता सेनानी को 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई गई है? किसकी बनाई? जो आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी हैं जो इसको जो 58 फीट क्या है 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई है। ये बनाई गई पोटी श्री रामुलु के, इसके जो है जो एक 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई थी आंध्र प्रदेश सरकार ने। ये है पोटी श्री रामुलु के उपलक्ष्य में। बात करें प्रश्न नंबर 17 है आपका, जो प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल ही में आयोजित की गई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है रचिन रविंद्र ने जीता है। जो रचिन रविंद्र है, इन्होंने आयोजित जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की खिताब जिताया था रचिन रविंद्र ने। प्रश्न नंबर बात करें 18 के, जो प्रश्न नंबर 18 है, हाल में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? ये किसे प्रदान किया गया? जो 59 है, जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 है साहित्यकार प्रदान किया गया, ये विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 19 है आपका, इसमें हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? ये किया गया गुंटर ब्लॉच को। प्रश्न नंबर बात करें, प्रश्न नंबर है आपका 20, हाल ही में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 में महादेवी वर्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया? जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है जो 2024 में है, जो महिला
जो महादेवी वर्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये शशि भूषण बडोनी को दिया गया 2024 में। शशि भूषण बडोनी को 2024 में जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है 2024 को महादेवी वर्मा को पुरस्कार जो सम्मानित किया गया कौन है? शशि भूषण बडोनी को दिया गया। प्रश्न नंबर बात करें हम 21 है। प्रश्न नंबर 21 जो है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता को आत्मकथा दिया सलाई पर चर्चा आयोजित की गई? ये की गई थी गाइस किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी के आत्मकथा दिया सलाई जो आत्मकथा दिन की इस पे चर्चा की गई थी। प्रश्न नंबर 22 की बात करें। प्रश्न नंबर 22 आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत ने जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गढ़जियान 2025 के 6वें संस्कार में भाग लिया। यह 2 है। इस अभ्यास का आयोजन 24 फरवरी और 9 मार्च 2025 तक जापान के ईस्ट फुजी प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक या केवल बी? 2 है जो बी सी है, ये इसका आपका सी आंसर है। 1 2 दोनों है या ना तो 1 ना 2, कौन सा आंसर हो सकता है? इसका आंसर है दोनों है आपके। जो हाल ही में भारत ने जापान के साथ क्या किया था? सैन्य अभ्यास धर्म परिजन 2025 के 6वें संस्कार में भाग लिया था। और दूसरा है आपका, इस अभ्यास का आयोजन कब हुआ था? 24 फरवरी 9 मार्च 2025 जापान में ईस्ट फुजी प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। और उपयुक्त में से इसमें जो है आपके इसका क्या है? दोनों में भाग लिया था भारत में। प्रश्न नंबर 23 की बात करें। जो प्रश्न नंबर 23 है आपका, जो हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया था? ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। जो हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जो जारी किया गया था? इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा क्या है? जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 24 की बात करें। प्रश्न नंबर 24 आपका, हाल ही में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग किस प्रकार की रही थी? इसमें मैंने शुरू में बताया था कि भारत की जो खुशहाली देशों में कौन सा स्थान सबसे पहले था। इसमें बताया था मैंने आपको, जो शुरू में बताया था, जो हाल ही में जो भारत खुशहाली रिपोर्ट में सबसे पहले स्थान किसका था? ये था फिनलैंड का। और दूसरा किसके था? डेनमार्क का। और तीसरा था आपका आइसलैंड का। और जो सबसे अंतिम लास्ट में था जिसको 147वां किसका था? जो 147 था ये था अफगानिस्तान का। और 46 का कौन सा था? ये था 46 को था जो आपका सिएरा लियोन, इसका था 46वां स्थान। और 45वां स्थान था जिसका लेबनान का खुशहाली में। ठीक, सबसे लास्ट में थी। और प्रश्न नंबर बात जो इसमें जो हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 भारत की रैंकिंग क्या थी? इसमें एक थी 118वां स्थान था भारत का। और जो भारत का कितना था? 118वां था भारत का। और पड़ोसी देश की बात करें, जो पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान, इसका कौन सा स्थान था गाइस? ये था 109वें स्थान पे। और नेपाल का कौन सा था? 92। श्रीलंका के कितना था? 133। और जो बांग्लादेश है इसका कौन सा स्थान है? जो बांग्लादेश था इसका स्थान था कौन सा था इसका? 133। नहीं गाइस, श्रीलंका था जो श्रीलंका का था 133 और जो बांग्लादेश का था 134। चलो प्रश्न नंबर बात करते हैं हम जो 25 नंबर आपका, हाल ही में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? जो हाल ही में तो उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। ये किया गया था देहरादून में। प्रश्न नंबर 26 कहते हैं, हाल ही में चौथी भारत EU समुद्र सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? ये गई थी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 27 है आपके, हाल ही में जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता जो रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही है? ये रही है
दिल्ली। इसमें बात करें गाइस हम, जो दुनिया के सबसे जो प्रदूषित शहर हैं ये कौन कौन से हैं। इनमें बात करते हैं जो सबसे प्रदूषित, दुनिया के सबसे शीर्ष 5 गाइस बात करें जो दुनिया के सबसे 5 शीर्ष प्रदूषित शहर कौन कौन से, ये आपके गाइस जो जो इसमें जो प्रश्न नंबर 27 आपके हाल ही में जो जारी वैश्व जो विश्व वायु गुणवत्ता है जो रिपोर्ट 2024 का जो 2024 में है, जो विश्व के सबसे जो प्रदूषित राजधानी रही थी ये रही थी दिल्ली में। जो दुनिया के सबसे शीर्ष 5 प्रदूषित शहर हैं इसमें आपके फर्स्ट है आपका जो सबसे प्रदूषित शहर, ये आपका बर्निहाट मेघालय। कौन से? बर्निहाट मेघालय, जो कहाँ है? भारत में। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है दिल्ली का, दिल्ली की राजधानी का सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली की राजधानी, ये भी कहाँ है? भारत में। और तीसरा स्थान किसका रहा है? ये तीसरा स्थान रहेगा कारागाडा, जिसका कहाँ है? कजाकिस्तान में। और चौथा रहा आपका कौन सा? चौथा कौन सा रहा आपका? मुल्लापुर, ये कहाँ है आपका? ये आपका पंजाब में। पंजाब कहाँ है? ये पंजाब भारत में है ये आपका। और जो पांचवा रहा आपका, पांचवा कौन सा है? ये है लाहौर जानते होंगे आप, कहाँ है? ये आपका पाकिस्तान में। ये सबसे प्रदूषित शहर रहे आपके कौन से? जी फर्स्ट में है आपका बर्निहाट मेघालय, ये भारत में है। दिल्ली भारत राजधानी, ये दूसरे स्थान रहा आपका। तीसरा कारागाड़ा है, ये कहाँ है? कजाकिस्तान में। और चौथा रहा मुल्लापुर, जो कहाँ है? पंजाब में। कहाँ पे? भारत में। और पांचवा रहा आपका लाहौर, पांचवा कौन सा है? लाहौर, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 28 बात कर, जो प्रश्न नंबर 28 आपका, हाल ही में जो 12वें रीजनल 3R सर्कुलर इकोनॉमिक्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये है जयपुर में किया गया। प्रश्न नंबर हम 29 की बात करते हैं, जो प्रश्न नंबर 29 है आपका, जो हाल ही में जो सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? थी? ये किया गया था नई दिल्ली में। जो हाल ही में जो सामाजिक न्याय पर जो पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 30 की बात करें, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ पे हुआ था? ये तो गाइस आपका देहरादून में जो 3 दिवसीय वन उत्सव हुआ था 2025 में, ये हुआ था आपका कहाँ हुआ था? देहरादून में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 31 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 31 आपका, इसमें जो हाल ही में चर्चा में रही स्वदेशी दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? जो स्वदेशी दर्शन योजना का प्रारंभ किया गया था 2015 में शुरू किया गया था। स्वदेशी दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 2015 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 32 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 32 आपका, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने अपनी राज्य विधान में सांकेतिक भाषा लागू किया था? किसने किया था गाइस? जो भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने क्या किया था? अपनी राज्य विधानसभा में सांकेतिक भाषा का लागू किया था। ये क्या था? पंजाब सरकार ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, प्रश्न नंबर 33 आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की जो अध्यक्ष चुनी गई पहली महिला और अफ्रीका व्यक्ति कौन है गाइस? किर्सी कोवेंटी है। प्रश्न नंबर बात करें 34 का आपके, जो प्रश्न नंबर 34 आपका, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SBI जो कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तुहिन कांत पांडे, जो ने भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया, तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 35 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 35 आपका, जो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य
शैक्षिक पुरस्कार 2024 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? घोषणा किया गया था, ये 16 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 36 की बात करें, प्रश्न नंबर 36 है आपका, जो हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली औद्योगिक जो आधारित डिजिटल डेस्कटॉप पहल ब्रांड जो स्क्रीन की शुरुआत की गई थी, ये किया था, किसने किया था? ये कर्नाटक ने किया था। जो भारत की जो पहली औद्योगिक आधारित जो डिजिटल डेस्कटॉप पहला ब्रांड जो स्क्रीन की शुरुआत की थी, कर्नाटक ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 37 की बात करें, प्रश्न नंबर 37 आपका, इसमें 37 में हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता फिट इंडिया आइकन के रूप में नामांकित किया गया। किसको नामांकित किया? आयुष्मान खुराना को नामांकित किया गया, जो फिट इंडिया आइकन जो रूप में जिन्हें नामित किया गया थे, आयुष्मान खुराना को नामित किया गया। प्रश्न नंबर 38 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 38 आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का जो 30वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? यह गया था जमैका में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 39 में आते हैं, जो प्रश्न नंबर 39 है आपका, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया था? किसको शामिल किया गया था? कांगू घाटी राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया था। प्रश्न नंबर 40 है गाइस, जो प्रश्न नंबर 40 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया डॉक्टर पूज्य तिवारी को सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं, जो प्रश्न नंबर 41 है आपका, इसमें हाल ही में भारत के 58वें बाघ जो अभ्यारण्य के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 42 है आपका, प्रश्न नंबर जो 42 है में हाल ही में माउंट एवरेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की जो इंडोर शॉटपुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड की भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया था। ये कृष्ण जयशंकर को जो माउंटेन एवरेस्ट ट्रैक एंड फील्ड चैंपियन में जो महिलाओं की जो इंडोर शॉट पुट में जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड के जो भारतीय खिलाड़ी को बनाया था, ये कृष्ण जयशंकर है। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 43 आपका, जिसमें हाल ही में क्लस्टर बमों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडार प्रतिबंध लगाने वाला कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की थी। किसने की थी? लियान ने किया था। प्रश्न नंबर हम बात करें, प्रश्न नंबर है आपका 44। प्रश्न नंबर जो 44 है आपका, हाल ही में भारत ने भारतीय प्रोसेसों की जो तस्करी को रोकने के लिए जो किस देश के साथ संस्कृति संपदा का करार पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। जो भारतीय जो प्रोसेसों की जो तस्करी के रोकने के लिए जो किस देश के साथ संस्कृति जो संपदा का करार पर हस्ताक्षर किए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हस्ताक्षर हुए थे। प्रश्न नंबर 45 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 45 है आपका, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में 25-26 के लिए जो निर्धारित आबकारी राजस्व लक्ष्य कितना है? 560 करोड़ निर्धारित किए गए। जो आपका राजस्व लक्ष्य था 25-26 को निर्धारित किया था आबकारी राजस्व विभाग 560 करोड़। इसमें बात करें प्रश्न नंबर 46 आपका, हाल ही में जो कंपनी AI संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च किया था, किसने किया था? ये किया था गूगल ने। प्रश्न नंबर 47 की बात करें, जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस वर्ष हवाई अड्डे पर उड्डयन यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया था? कहाँ किया था? ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, कहाँ है? जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा जो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के जो हवाई यात्रा का जो क्या गया था उद्घाटन किया था, उड़ान अड्डे का उड़ान यात्री का कैफे का जो उद्घाटन किया गया था, ये क्या था? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर बात करें 48 है, जो प्रश्न नंबर 48 है आपका, जो हाल ही में भारतीय रक्षा लेखा महानियंत्रक CGA
जो CGD के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये किया गया था डॉक्टर मयंक शर्मा है, जो भारतीय रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में नियुक्त किया था डॉक्टर मयंक शर्मा को। प्रश्न नंबर 49 है आपका, जो प्रश्न नंबर 49 है आपका, इसमें है हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधारित जो आधिकारिक भाषा के बनाने की घोषणा की थी, किसको बनाई थी? ये अंग्रेजी को है। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना, जिसने जो देश की जो आधिकारिक भाषा बनाने को जो घोषणा की थी, अंग्रेजी को बनाने की घोषणा की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये लास्ट प्रश्न है आपका, जो 50वां नंबर है आपका। इसमें जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में उन्नत पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वांद्रा का उद्घाटन किया था? ये क्या था? जामनगर में। कहाँ किया था? जामनगर में शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गुजरात में किया था। जो पशु बचाव संरक्षण पुनर्वास केंद्र वातावरण जो उद्घाटन किया था, जामनगर में शुरू किया गया था। थैंक गाइस। अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।